नैमिषारण्य के पावन क्षेत्र पर जब 6 प्रश्न उपस्थित हुए तो उन प्रश्नों के उत्तर के रूप में ही श्रीमद् भागवत सूत जी के मुखारविंद से प्रस्फुटित हुई। 6 प्रश्न किए थे ऋषियों ने। इन्हीं 6 प्रश्नों का उत्तर ही श्रीमद् भागवत है। जिज्ञासा रखी कि गुरुदेव हम जानना चाहते हैं, हमारे कुछ प्रश्न हैं, कुछ जिज्ञासाएं हैं जिनको दबा करके हम बैठे हुए थे, आपसे हम पूछें, अनुमति है क्या? सूत जी ने कहा कि हमारे सनातन वांग्मय में जहां भी ज्ञान की चर्चा प्रारंभ होती है, किसी भी ग्रंथ को आप पलट करके देख लीजिए, ज्ञान की चर्चा जब प्रारंभ होती है तो चर्चा प्रश्न से ही प्रारंभ होती है। सनातन तरह कोई दूसरा पंथ हो ही नहीं सकता है। यहां जितनी छूट दे रखी है इतनी कहीं भी नहीं है। प्रश्नोत्तर से ही प्रारंभ होती ज्ञान की चर्चा। तो प्रश्न किया, गुरुदेव हमारा प्रथम प्रश्न है, प्राणी मात्र का कल्याण कैसे संभव है? कौन सा धर्म करे, कौन सा कर्म करे व्यक्ति, कौन सा आचरण करे, किसका अनुसरण करे, किसके अनुयायी बन जाए, ये परम धर्म क्या है? प्राणी मात्र का कल्याण कैसे संभव है? प्रथम प्रश्न हुआ। दूसरा प्रश्न, वक्ता केवल वही श्रेष्ठ नहीं होता है जो एक बात को बढ़ा चढ़ा करके कह दे। वक्ता तो वह श्रेष्ठ है जो गागर में सागर भर देता है। ऋषियों ने कहा, हम ये जानना चाहते हैं महाराज आपके मुखारविंद से कि समस्त शास्त्रों का, पुराणों का, वेदों का, उपनिषदों का सार तत्व क्या है? देखो ये बुद्धिमता है। बोले हम उलझना नहीं चाहते और हमारी बुद्धि भी इतनी कुशाग्र नहीं है कि हम सनातन वांग्मय के सब ग्रंथों को पलट सकें। पढ़ना तो दूर की बात है, आयु ही छोटी पड़ जाएगी, इतना बृहद है मेरा सनातन। आयु छोटी पड़ जाएगी, हम उन ग्रंथों को पलट भी नहीं पाएंगे, पृष्ठ भी नहीं गिन पाएंगे। तो गुरु कृपा से जो प्राप्त होता है वो पढ़ने से भी प्राप्त नहीं हो सकता। जय श्री कृष्ण बोलो। वो अध्ययन से भी प्राप्त नहीं हो सकता, वो स्वाध्याय से भी प्राप्त नहीं हो सकता है। इसलिए आपके मुख से हम सुनना चाहते हैं महाराज, समस्त शास्त्रों का, पुराणों का, वेदों का, उपनिषदों का सार तत्व क्या है? तीसरा प्रश्न उत्पन्न हुआ, भगवान को अजन्मा कहा जाता है, वो निर्गुण है, निर्विकार है, निर्लिप्त है, परमात्मा है, ब्रह्म है। वह निर्गुण निर्विकार जो अजन्मा है वह जन्म लेकर के कैसे आता है? अजन्मा का जन्म कैसे होता है? आप कहेंगे जन्म नहीं होता, उनका अवतार होता है। ठीक है। चौथा हमारा प्रश्न इसी से रिलेटेड है कि अगर अवतार भी होता प्रभु का तो कितने अवतार होते हैं? शास्त्र सम्मत आप बात करें। कुछ लोग कहते भगवान के 2 अवतार, कुछ कहते 10 अवतार, कुछ कहते 24 अवतार, कुछ कहते हरि अनंत, हरि कथा अनंत, अनंत भगवान है, अनंत अवतार है, हम गिन भी नहीं सकते। नित्य प्रति पल पल भगवान के अवतार होते भक्त के हृदय में। आपके मुखारबिंद से सुनना चाहते महाराज, भगवान के कितने अवतार हुए हैं? पंचम प्रश्न हमारा है कि जीवन का लक्ष्य क्या है? ये जीवन हमें क्यों मिला है? और षष्ठम प्रश्न और अंतिम प्रश्न हुआ,
भगवान श्री कृष्ण जब इस धराधाम को छोड़ करके प्रभास क्षेत्र से अंतर्ध्यान हो रहे थे, उस समय धर्म जिसके 3 पैर टूट चुके थे, एक पैर के सहारे वो रहता था, वह धर्म किसकी शरण में गया? धर्म कम शरणम गतः। धर्म किसकी शरण में गया? ये 6 प्रश्न उत्पन्न हुए। जैसे ही 6 प्रश्न ऋषियों ने किए थे, सूत जी ने नेत्र बंद कर लिए और नेत्र बंद करके सूत जी ने 2 मंत्रों में मंगलाचरण किया है। इस मंगलाचरण में पहले मंत्र में अपने गुरु भ्राता को प्रणाम किया है। गुरु को नहीं, गुरु भ्राता को, जो गुरु का पुत्र है उसको प्रणाम किया, उसको याद किया, उसको स्मरण किया। और दूसरे मंत्र में नारायण का स्मरण किया, सरस्वती का स्मरण किया, व्यास जी का स्मरण किया, फिर गुरु का स्मरण किया, फिर कथा पे आए। यम प्रव्रजन्त मनुपेतमपेत कृत्यम द्वयपायनो विरह कातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदु संसर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि तन्सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। झिंझोटी जय श्री कृष्ण बोलो। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। यम प्रव्रजन्तम अनुपेतम पेत कृत्यम, जिनका यज्ञोपवीत संस्कार भी नहीं हुआ, जिन्होंने कुछ धारण भी नहीं किया और जन्म लेते ही संन्यासगत चिंतन करते हुए जो वन की ओर भाग रहे थे, हा पुत्र कह करके पिताजी रोकने की चेष्टा कर रहे थे, और तरवो भी नेदू, पिताजी की बात का उत्तर भी तो उन्होंने नहीं दिया, बोले उनकी ओर से वृक्ष ने उत्तर दिया, वृक्षों ने उत्तर दिया। वृक्षों ने झुक करके कहा था, बोले व्यास जी किसको कह रहे हो आप बेटा बेटा? वो कई बार आपका बाप बन चुका है, और बाबाओं का भी बाबा है। रोकने की चेष्टा मत करिए, वो निकल चुका है परब्रह्म की खोज में, वो नहीं लौटने वाला है। ऐसा परम वीतराग संत व्यास जी भी जिनको रोक नहीं पाए, वो सर्वभूत हृदय सुखदेव है। उस सुखदेव को मैं प्रणाम करता हूं, स्मरण करता हूं, वंदन करता हूं। सूत मुनि कह रहे हैं, क्योंकि उन्हीं सुखदेव की कृपा से श्रीमद् भागवत का फल हमें प्राप्त हुआ है, और श्रीमद् भागवत को आधार बना करके ही तुम्हारे प्रश्नों का मैं उत्तर दे सकता हूं। जय श्री कृष्ण को। इसलिए सुखदेव जी का ध्यान किया गया है। फिर नारायणम नमस्कृत्य, नारायण को प्रणाम करता हूं, जो नरों में उत्तम प्रभु है उनको प्रणाम है, वंदन है। देवी सरस्वती को प्रणाम है, वो मेरी जिह्वा पर विराजमान हो जाए और मैं तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर दे दूं। अपने गुरुदेव को प्रणाम करता हूं, जिनकी कृपा से, करुणा से मैं इस योग्य बन गया हूं कि आप जैसे अनुभवी संतों के समक्ष में व्यास मंच पर आरूढ़ हूं, बैठा हूं। ये गुरुदेव की कृपा है। सूत जी कह रहे हैं, ऋषियों
तुम्हारा पहला प्रश्न था कि प्राणी मात्र का कल्याण कैसे संभव है, प्राणी मात्र के लिए परम धर्म क्या है। तो एक ही बात मैं कहना चाहता हूं कि जीवन में कुछ भी कर लो, कोई धर्म कर लो, कर्म कर लो, पुण्य कर लो, दान कर लो, वो करना ही चाहिए। लेकिन उस धर्म से, पुण्य से, दान से जो नहीं मिलेगा वह एक ही धर्म से मिल जाएगा। और वह धर्म क्या है? वह धर्म है मेरे ठाकुर के चरणों में निष्काम प्रीति हो जाना। ठाकुर श्री राधा माधव के चरणों में हमारी प्रीति हो जाए, हमारा प्रेम हो जाए। और वह प्रेम भी कैसा होना चाहिए जी? वह निष्काम होना चाहिए। भगवत प्रेम ही विशुद्ध प्रेम है और प्रेम होता ही निष्काम है। जिसमें कुछ काम ना हो, जिसमें कुछ मांग हो, जिसमें कोई डिमांड हो, वो प्रेम नहीं हो सकता है। लेना देना तो व्यापार है, प्रेम में तो केवल देना है, देना है, देना है। मेरे रोने से तुमको जो आए हंसी, तुम्हें रो रो कि तुमको हंसाया करूं, ये प्रेम है। तत्सुख सुखित्वम, ये प्रेम है। उसके सुख में सुखी होना, ये प्रेम है। उसके आनंद में अपना आनंद समझना, ये प्रेम है। तो भगवान के चरणों में हमारा प्रेम होना चाहिए और वो निष्काम होना चाहिए। भगवान से हम कभी कुछ मांगे ही ना। दक्षिण भारत में एक संत हुए, बड़े प्रेमी हुए, भगवान राम के प्रेमी हुए। राम जी के सामने घंटों बैठे रहते और रोते थे। पूजा वगैरह जो भी होती वो तो ठीक है, लेकिन उसके बाद वो असली पूजा तो वही थी। वास्तविक पूजा वह थी कि वो ठाकुर जी के शिव विग्रह के सामने बैठ जाते और रोते। एक दिन रोते रोते उन संत के मुख से निकला है कि ठाकुर, अगर कहीं मेरे मन में कभी तुमसे मांगने की कभी इच्छा प्रकट हो भी गई, मैं मनुष्य हूं, और मनुष्य भाव से कभी मेरे मन में अगर मांगने की कभी इच्छा हो गई तो तुम मत देना, मत देना तुम। मैं अगर मांगूं तुझे तो तुम न देना कुछ मुझे, वरना आशिक नहीं मजदूर हो जाऊंगा मैं मांगूंगा तुम मत देना। अगर मैंने मांगा और आपने दे दिया तो मैं आशिक नहीं, तेरा मजदूर हो जाऊंगा कि मैंने कुछ कार्य किया, उसके बदले में कुछ वेतन ले रहा हूं। मैं मजदूर नहीं होना चाहता, मैं तेरा आशिक होना चाहता हूं। तेरी गलियों का हूं आशिक, तो एक नगीना है। इतना सुंदर भाव ब्रज के एक संत ने गाया। तेरी गलियों का हूं आशिक, तू एक नगीना है। तेरी गलियों का आशिक हूं, तू नगीना है। इन कर्ण पटुओं से हमें प्रेम रस पीना है, प्रेम रस पीना है। तो ठाकुर जी के चरणों में निष्काम प्रेम का हो जाना, यह प्राणी मात्र का परम धर्म है, परम कर्तव्य है। ये होना ही चाहिए। और जब तक ये हुआ नहीं तब तक हम पूर्णता को प्राप्त नहीं हो सकते हैं। अपूर्ण रहेंगे, जीवन में अपूर्ण रहेंगे। पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, बार बार जन्म लेते रहेंगे, बार बार मरते रहेंगे, बार बार जठराग्नि को सहन करते रहेंगे, मां के कोख में आते रहेंगे।
पूर्ण नहीं हो पाएंगे। अपवर्ग के लिए हमें विचार कर ही लेना चाहिए। अपवर्ग की जो बात करे वही तो कुशाग्र बुद्धि है, वही अपना कल्याण चाहने वाला व्यक्ति है। अपना कल्याण चाहने वाले व्यक्ति को अपवर्ग के लिए विचार करना चाहिए। देखो अपवर्ग क्या है। आप पाठशाला जाते हो, जब हमारी पढ़ाई शुरू होती है तो कहां से शुरू होती है बोलो? राधे राधे बोलो। वर्णमाला से होती कि नहीं? वर्णमाला पढ़ते ना सभी। पहले स्वर आते, फिर व्यंजन आते। व्यंजन में जो पहला वर्ग है, पहली पंक्ति है, वो क्या है? क ख ग घ ङ, है कि नहीं? तो पहला जो 5 वर्णों का एक सेट है उसको क वर्ग कहा जाता है। क वर्ग है। फिर च वर्ग आता है, फिर त वर्ग आता है, फिर ट वर्ग आता है, और 5वां आता है प वर्ग। राधे राधे बोलो। अब आप बोलेंगे अब पंडित जी पढ़ाने लग गए, लेकिन आप सब भूल गए हैं तो फिर बताना पड़ेगा। हाँ, 5वां जो वर्ग है, ध्यान देना, प फ ब भ म, 5 वर्ण है इसमें। प फ ब भ म। और जहां पे प फ ब भ म नहीं है उसको कहते अपवर्ग। ये तो है प वर्ग, और जहां प फ ब भ म नहीं है वह है अपवर्ग। अब प फ ब भ म क्या है? देखो ध्यान से समझना आप। जय श्री कृष्ण बोल। आप बिल्कुल इधर देखते रहना, आप कोई चिंता मत करिए, सब आएंगे, व्यवस्था हो जाएगी। आप थोड़ा तार जोड़े रखना इस व्यास मंच के साथ में। वो तार थोड़ा छूटता है तो कनेक्शन लूज होता है। जय श्री कृष्ण बोल। बिल्कुल एक टकी लगा करके 3 घंटे आप बैठिए, ज्यादा नहीं, हम बिठाएंगे आपको। राधे राधे बोल। प माने पतन, फ माने फल आशा, ब माने बंधन, भ माने भय, और म माने मृत्यु। पतन, फल की आशा, बंधन, भय और मृत्यु, जहां पर ये 5 नहीं है उसको अपवर्ग कहते हैं।